बंद करो शक्लों पे, कपड़ों पे, गाड़ियों पे और बाप दादाओं पे वोट देना उनको। उसका बेटा वो तो गांधी परिवार है, उसका बेटा तो राहुल गांधी है, बाप राजीव गांधी है, तो उसका बेटा तो फिर भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, हवाई जहाज में, गांधी परिवार का। आपका बच्चा क्या कर रहा है बताना? 70 साल में साइकिल की दुकान पे पंचर लगा रहा है, नाई की दुकान पे शेविंग कर रहा है। हमारे बच्चों के 70 साल में भी यही स्थिति। हमारे बच्चे आज भी सीवर के अंदर मर जाते हैं। 5 साल के अंदर एक बार ही आना और हाथ जोड़ना, ठीक है जी आपकी सेवा करेंगे, कर देंगे। फिर 5 साल आप उनके आगे हाथ जोड़ते घूमोगे और वो आपको मिलेंगे नहीं। उनके मकानों से जब आप जाओगे अपनी समस्या लेके तो उनके घर से उनके कुत्ते भौंक भौंक के भगा देंगे, हमें घुसने ही नहीं देंगे। हमारे यहाँ आपकी बार मोदी सरकार को वोट दो, सब गरीबी खत्म कर देंगे। गरीबी खत्म कर दिए। अब हमें फुटबॉल नहीं बनना कि एक बारी कांग्रेस ने लात मारी तो बीजेपी, बीजेपी ने लात मारी तो कांग्रेस। बंद करो फुटबॉल बनना। अपना नेता वो चुनो जो आपके बीच का हो, जो जमीन पे संघर्ष करता हो, जिसने वो पीड़ा वो तकलीफ जैसे आप सह रहे हो उसने वो सही हो। सभी साथियों को मेरे साथ साथ बोला नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम। बहुत बढ़िया। देखो इतना प्यार, सच में बता रही हूँ, इसका भार बड़ा लेकिन ये प्यार है, इतना प्यार सबका। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डड्डू माजरा से मेरा अभी तो मुझे लग रहा है कि बहुत बार हम आपके बीच में आ चुके हैं, बहुत बार मिल चुके हैं और अब ये रिश्ता ऐसा है कि इस रिश्ते को मुझे अब विश्वास हो गया 5 साल मिलके निभाना है। निभाना है ना? अब ये रिश्ता पक्का हो गया 5 साल तक, ठीक है? बेटी आपकी होगी, आप बेटी के होगे, पक्का रिश्ता लो जी बधाइयां, बेटी इनकी, ये बेटी के। अब 5 साल का पक्का रिश्ता हो गया, ठीक है ना? अब की बार हाथी की सरकार और आ ही रही है, ये पक्की गारंटी है। पहले मैं सम्मानित मंच का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए हमारे बीच में पूरे बीएसपी की पूरी लीडरशिप बैठी है, चंडीगढ़ की। और सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं, क्योंकि आपका भी ज्यादा वक्त नहीं लेना, आपने भी घर जाना है, बच्चों को खाना खिला, रोटी बनानी है, फिर मुझे भी खिला देना। देखो हम इतने टाइम से अपना कीमती वोट देते आ रहे हैं। स्थिति बदली, मंडी पक्की हुई, डंपिंग जोन हटा, पूरे शहर का कूड़ा लाके आपको दे दिया आपके पास। क्यों भाई? इंसान नहीं रहते यहाँ? हम इंसान नहीं है? हमारे बच्चों को सांस की बीमारियां, स्किन की डिजीजेस, स्किन की बीमारियां हो जाए, हम इंसान नहीं है? हमारे साथ वो करते हैं जो शहर की पूरी गंदगी यहाँ पे आके कर दी, छोड़ दी। उसके बाद अभी पीछे मैं पिछले हफ्ते 15 दिन पहले आई थी यहाँ पे, तो मैंने देखा कि आपके बच्चों के अंदर इतना ज्यादा टैलेंट, समझते हो ना, इतने काबिल हैं आपके बच्चे, स्पोर्ट्स में अच्छा करने का मन है, लेकिन प्लेग्राउंड ही नहीं, उसको तो खंडर बनाया हुआ है, सारा गंद, कूड़ा, मिट्टी, रेत उसके अंदर है। वहां तो गाय भैंस अपना बैठ जाती है जाके चारे के लिए, कुछ भी नहीं। तो ये मसले आपके मसले नहीं थे? 70 साल में ये नहीं दिखा? 10 साल की सरकार शोर डालने वाले को ये नहीं दिखी बीजेपी की सरकार को? किसी को हमारा दुख दर्द नहीं दिखेगा, क्योंकि जब तक हम ये एक फैसला लेके ये नहीं सोचेंगे कि हमने हवाई जहाजों में उड़ने वाला, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाला नेता जो बड़ा बड़ा भाषण देता, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, जो हम जैसा बिल्कुल नहीं दिखता, आपके और मेरे जैसे बिल्कुल नहीं दिखते, उनको वोट देना बंद करना है। बंद करो। आपके बीच में प्रैक्टिकल बात आपको समझा रही हूं, क्योंकि आपकी बेटी ना थोड़ी सी पढ़ी लिखी है, थोड़ी सी पीएचडी, फिर उसके बाद प्रोफेसर। इस समाज की बच्ची आपको ये बताना चाहती है कि बदलाव कैसे आता है। चोर कब चोरी नहीं करता आपके घर पे? जब आपको उसकी चोरी पकड़ लेते हो, पूरे मोहल्ले में पता चल जाता है ये चोर है, वो आपके घर से चुपके बच के जाएगा। अब पता चल गया ना चोर कौन है। बड़े बड़े 70 साल का वादा करने वाले, 70 साल के बारे में पता क्यों आपको बताती हूँ? क्योंकि लोग जहां जहां मैं जा रही हूँ कहते बड़े परेशान है इस बारी। फूल को तो हम वोट देंगे ही नहीं, कमल को तो वोट देंगे ही नहीं हम, तो ऑप्शन कोई कांग्रेस थोड़ी है। माता जी आपका जन्म तो तब हुआ होगा जब कांग्रेस थी, है ना? और आपने तो कांग्रेस का राज देखा होगा, फिर आपकी स्थिति क्यों नहीं बदली? फिर आपके मकान अभी तक ऐसे क्यों है? फिर आपके यहाँ पे बस्तियों में अभी तक मंडी पक्की नहीं हो रही, अभी तक घरों की हालत देख लो, बच्चों के पास अभी तक प्लेग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। बंद करो शक्लों पे, कपड़ों पे, गाड़ियों पे और बाप दादाओं पे वोट देना उनको कि उसका बेटा वो तो गांधी परिवार है, उसका बेटा तो राहुल गांधी है, बाप राजीव गांधी है, बहन माँ सोनिया गांधी है, बाप
भाई जो भी है गांधी परिवार से है, अच्छा ठीक है, उसका बेटा तो फिर भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, हवाई जहाज में, गांधी परिवार का। आपका बच्चा क्या कर रहा है बताना? 70 साल में साइकिल की दुकान पे पंचर लगा रहा है, नाई की दुकान पे शेविंग कर रहा है, सफाई कर्मचारी गली से कूड़ा उठा रहा है, झाड़ू लगा रहा है। फिर हमारे बच्चों की 70 साल में भी यही स्थिति। हमारे बच्चे आज भी सीवर के अंदर मर जाते हैं। हमारे माँ बाप आज भी 70 साल देश के आजाद हुए हो गए, अभी भी गंदे हाथों से, अपने साफ हाथों से गंदा कूड़ा उठाते हैं गटर में। ये करते हम, हमारी स्थिति नहीं बदली। हमें ना 70 साल ने कुछ दिया, ना 10 साल ने कुछ दिया, हम वहीं के वहीं हैं। क्या छोड़ा इन बच्चों के लिए? क्या दिया इन बच्चों के लिए? इन बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, इन बच्चों के लिए इतना कुछ महंगा हो गया है, हम अभी तक वहीं के वहीं खड़े हैं। आप सबको ये चीज बताने आई हूं कि अपनी पार्टी, अपना नेता चुनो, अपना राज। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। एक 5 साल के अंदर एक बार ही आना और हाथ जोड़ना, ठीक है जी आपकी सेवा करेंगे, ये कर देंगे। फिर 5 साल आप उनके आगे हाथ जोड़ते घूमोगे और वो आपको मिलेंगे नहीं। उनके मकानों से जब आप जाओगे अपनी समस्या लेके, तो उनके घर से उनके कुत्ते भौंक भौंक के भगा देंगे, हमें घुसने नहीं देंगे। ये हकीकत है बहन। यहाँ मेरे बीच में एक भाई खड़ा है, बताओ उसी सरकार को वोट दिया था ना? थोड़ा सा आगे आ जाओ। ये भाई आस लगा के फोन करके मेरे पास आए थे। वीरेंद्र नाम है ना आपका? रविंदर, धर्मेंद्र, सॉरी। ये भाई उन भाइयों में से पीड़ित है। 800 तबका भी आपने सुना होगा, 800 सफाई कर्मचारी, आप भी है ना उनमें? क्या किया, कैसे गए? एक ठेकेदार इस गली में भी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी, इसको ध्यान से सुनना है। पुलिस वाली मैडम ध्यान से सुनना है, आपको भी पीछे तक। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, इतनी मतलब काम की बात है कि आपका कीमती वोट कैसे चोर लेते हैं, आते हैं आपके बीच में ना। एक यहाँ देखना, गली में एक दलाल होगा जो बिल्कुल आप जैसा, मेरे जैसा दिखता होगा, सेम यही कपड़े। उस गद्दार, दलाल, निकम्मे, निठल्ले, शराबी, कबाबी इंसान से होशियार रहना। वो क्या करता है, और वो औरत भी हो सकती है, वो औरत भी है, वो पेड वर्कर होते हैं। उसको क्या होता है, बीजेपी कांग्रेस डाल रही जेब में रोज का पैसा, और रात को दे रही पौवा की बोतल दारू। रात को तो दारू, दिन में पैसा। तो क्या हो रहा है, दिन में आएगा आपके आगे हाथ जोड़ेगा, बिल्कुल हूबहू आप जैसा दिखेगा, आप ही के समाज का होगा। बहन जी वोट तो इस बार कांग्रेस को देना, बड़ा बढ़िया काम। देखो 70 साल में ये वो कर दिया। 70 साल में जो बेड़ा गर्क नाच बिठाया था ना, पेंशन खत्म करने की पॉलिसी कांग्रेस लाई। 60 से 62 जो उम्र थी रिटायरमेंट की, कांग्रेस लाई। ये जो आपके बच्चों की शिक्षा महंगी करी ना, निजीकरण, वो कांग्रेस लाई। ठेकेदारी प्रथा कांग्रेस लाई। जब वो भ्रष्टाचार कर रही थी ना, तो बीजेपी आ गई। क्यों आई? कि जितना कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर दिया, इतना कर दिया, गरीबों को और गरीब कर दिया। हमारे यहाँ आपकी बार मोदी सरकार को वोट दो, सब गरीबी खत्म कर देंगे। गरीबी खत्म कर दिए। वो आहिस्ते आहिस्ते मारती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता मारती थी। वो आपके बच्चों को, हम लोगों को ना बूंद बूंद जहर देती थी कांग्रेस। इसने एक बारी में ही दे दिया, तो दोनों चोर हैं। अब हमें फुटबॉल नहीं बनना कि एक बारी कांग्रेस ने लात मारी तो बीजेपी, बीजेपी ने लात मारी तो कांग्रेस। बंद करो फुटबॉल बनना। अपना नेता वो चुनो जो आपके बीच का हो, जो जमीन पे संघर्ष करता हो, जिसने वो पीड़ा, वो तकलीफ जैसे आप सह रहे हो, उसने वो सही हो। और उस गद्दार दलाल को, अच्छा एक काम करना, पैसे दे रहा तो ले लेना, बड़ा पैसा ना उनके पास, लेके जेब में डालो। वोट अपने राजा को दो, वोट अपने लीडर को दो। उसी पैसे से, उसी रिक्शे में बैठ के बहुजन समाज पार्टी के निशान पे वोट दे के आओ, 2 नंबर का बटन। पैसा ले लो, बड़ा पैसा है ना इनके पास, पैसा ले लो। लेकिन दारू की बोतल तोड़नी है भाई, दारू नहीं पीनी। हमारे समाज का, हमारे गरीब लोगों का नाश दारू ही बेच बेच के, दारू की बोतल दे दे के किया है कि पियो दारू। हमारे बच्चे कर रहे बेचारे बेरोजगारी में, क्या करेंगे जब नौकरी नहीं है, गरीबी है, तो घर से बाहर निकलते, घर पे कलेश होता, बाहर बैठ के दारू पीते। घर पे सुख नहीं मिलता तो दारू पी के थोड़ी सी बेहोशी तो आ जाती है। यही होगा, वो यही चाहते हैं कि आप लोग, हम लोग ऐसे ही खत्म हो जाएं। अब मैं सफाई कर्मचारियों की बात बता रही थी। इन बेचारों से 1.5 लाख रुपए लिया कर्मचारियों, सुपरवाइजर्स ने, और ऊपर से निकाल दिया उसके बाद। ये कितना बड़ा धंधा आप समझ रहे हो? ये इसमें एक बंदा नहीं है, इसमें एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो आपका पैसा लिया ना, वो सब में बटा है। ये पूरा स्कैम है। लाओ जिता के मुझे, फिर देखती हूँ कौन माइका लाल आपके पैसे वापस नहीं देता। नौकरी और न्याय, न्याय तब जब आपकी जेब में आपका पैसा समेत वापस, और नौकरी दोनों दिलवाऊंगी, ये वादा करके जाती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कौन आपको धमकाता है, कौन आपके बच्चों पे झूठे पर्चे करता है, और कैसे हर घर में सरकारी नौकरी नहीं आती। ठेकेदारी प्रथा खत्म करनी है हमको और आपको मिलके। करनी है कि नहीं करनी? ठेकेदारी से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए?
गरीबी से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छी मंडी चाहिए पक्की, प्लेग्राउंड चाहिए बच्चों के लिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए, तो फिर वोट तो देना पड़ेगा ना भाई। वोट उसको दोगे और बोलोगे बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने कौन सा जीतना है, तो भैया वोट हाथी को देना पड़ेगा ना। अब की बार ऐसा कर दो, जन जन को, पूरे चंडीगढ़ को एक संदेशा दे दो कि अपनी बेटी खड़ी है, इस बार अपना राज आएगा। और फिर मैं देखती हूँ इन बच्चों को कैसे नहीं मिलती शिक्षा, कैसे हर घर में सरकारी नौकरी, हर घर में रोजगार नहीं होता। अब मेरी माए, और मुझे इतनी खुशी है ना आज, बहुत शुक्रिया जिसने कार्यक्रम का आयोजन किया, थैंक यू निर्मला जी, आपको भी, शिमला जी खड़ी। ये है क्रांति, जब महिलाएं घर से बाहर निकल जाती है ना, जब एक महिला दूसरी महिला को सशक्त करती है, क्योंकि महिला खासकर बेटियां कभी वादा खिलाफी नहीं, कभी बेवफा नहीं होती। वो बच्ची आज आपके सामने खड़ी है और खूबसूरती ये है इस पंडाल की कि पुरुष खड़े हैं साइड पे और महिला को सम्मान दिया, यही हम चाहते हैं। हम इसी चीज से हमारी पार्टी की पहचान है। हमारी एक ही नेता है, वो बहन कुमारी मायावती जी। वो समाज हमेशा तरक्की करता है जिसका नेतृत्व महिला करती है, और यही एक ही पार्टी हमारी है, बहुजन समाज पार्टी, जिसने हर गरीब, हर दलित, पिछड़े, प्रताड़ित, जाति पाति से ऊपर उठ के अगर असली में कोई पार्टी काम कर रही है ना, तो वो बहुजन समाज पार्टी है। सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय, सब जनों की बात करना। हमारी पार्टी में कोई आएगा तो उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं होगा। हमारे पास कोई आएगा तो अपना कोई काम लेके आएगा तो हम लोग काम करने वालों में से जाने जाते हैं, बातें करने वालों में से जाने नहीं जाते। साथियों, बदलाव आपके हाथ में, अपना कीमती वोट आपके हाथ में। उस वोट को हम बेचेंगे क्या? हम बेचेंगे वोट को किसी दारू, लड्डू, पहुआ, पैसा, कपड़ा के लालच में क्या हम अपना कीमती वोट बेचेंगे? नहीं बेचेंगे ना, नहीं बेचेंगे ना। अब गद्दार, चोर ठगी करने आए ना वोट मांगने की, तो बोलना अच्छे अच्छे लाल गुलाबी चेहरे तो ठीक है, पहले 70 साल की रिपोर्ट कार्ड दे, 10 साल की रिपोर्ट कार्ड दे, बता अभी भी मेरा बच्चा दिहाड़ी क्यों करता है, मेरा बच्चा अभी भी स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त क्यों नहीं करता, मेरे पक्के घर मकान मालिकाना अधिकार क्यों नहीं मिले मुझे इतने साल हो गए रहते। ये चोरी ठगी का हिसाब लेना, तब वोट देना। और मुझे पूरा विश्वास है डड्डू माजरा के पूरे साथी इस बार अपनी बच्ची डॉक्टर रितु को 2 नंबर के बटन को दबा के हाथी के निशान पे वोट देके विजय बना रहे हैं, और चंडीगढ़ का सांसद अपनी बेटी डॉक्टर रितु को बना रहे। शुक्रिया साथियों, जोरदार तालियां मेरे और आपके लिए, जोरदार। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ हाँ, और बात आपके बीच में मैं भूली नहीं थी, मैंने सोचा प्रोटोकॉल से नहीं। एक ऐसे देखिए आपके और एक बड़ी अहम बात है, 1 मिनट दोगे ना मुझे? रोटी किसने आता रोटी बनानी है, 2 मिनट बाद बना लेना, है ना। देखो हम लोग आपके बीच में कैसे आए, अभी क्या हो रहा है, टीवी अखबार सच नहीं दिखाता, बिक चुका है, पता है ना। थैंक यू। देखो मेरी बहन को, टीवी अखबार जो दिखाएगा आपको वो झूठ दिखाएगा। क्यों नहीं टीवी अखबार ने मेरे को दिखाया, क्यों नहीं बताया टीवी ने कि ये डॉक्टर रितु जो दूसरे नंबर पे खड़ी है, दूसरे नंबर पे आपकी बेटी, वो इतनी ताकतवर है और वो रोज आपके बीच में आके काम कर रही है, रोज इतने महीनों से, इतने टाइम से आपके बीच में आके लगी हुई है। नहीं दिखाया ना कि बड़ा विकल्प आज आपके पास है, क्योंकि वो झूठ दिखा रही है। और हम लोगों को किसने दिखाया? जो आपके फोन के अंदर यूट्यूब, सोशल मीडिया चलता है ना, वो हमारी ताकत है। यूट्यूब, सोशल मीडिया, उसने दिखाया। उसी को जब हमारे साथ कुछ होता था, धक्के होते थे, तो इस तरीके के सोशल मीडिया के साथी जो हमारे, ये सुमित चौहान जी हैं, ये मजबूत आवाज अपने समाज की, ये चैनल चलाते हैं न्यूज स्पीक के नाम से। ऐसे जर्नलिस्ट जो ईमानदारी की पत्रकारिता करते हैं, अगर ये लोग नहीं होते ना, तो आज मैं आपके बीच में नहीं होती, आज हमारा सच कोई नहीं दिखाता। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।